हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्योति मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तिये। अर्थात ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनके नेत्र हैं, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याण में भगवान शिव को नमस्कार है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए अब हम फाल्गुन मास के महात्म्य का 29वां अध्याय सुनते हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि राजा वृजागत के घोड़े और एक कस्तूरी हिरण का अरुणाचल प्रदेश में विचरण करने से उन्हें अपने पूर्व रूप विद्याधर की प्राप्ति हुई और उनका उद्धार हुआ। उसके आगे का महात्म्य हम इस अध्याय में सुनेंगे। मार्कंडेय जी नंदकेसर से पूछने लगे कि हे भगवान, पांड्या नरेश वृजागत ने किस प्रकार महादेव जी का पूजन किया और देव अरुणाचल नाथ ने कैसे उन पर अनुग्रह किया। यह सारा महात्म्य मैं सुनना चाहता हूँ। तब नंदकेसर बोले कि हे मार्कंडेय मुनि, राजा वृजांगद ने अपने नगर को लौटने की इच्छा त्याग कर उन्हीं भगवान अरुणाचल नाथ के चरणों में रहना पसंद किया। तदनंतर रथ, हाथी, घोड़े, पैदल से भरी हुई उनकी विशाल चतुर्गनी सेना घोड़े के मार्ग का अनुसरण करते हुए वहां पहुंचे। पुरोहित, मंत्री, सामंत, सेनापति, सुहृदों ने धैर्य सिंधु महाराज विजागत का उस अवस्था में दर्शन किया। तब वहां आई हुई सेना ने राजा को आदर पूर्वक अरुणाचल क्षेत्र के बाहर ही ठहराया और भक्ति युक्त होकर अपने संपूर्ण कोष और समृद्धिशाली देशों को भगवान अरुणाचल नाथ की पूजा के लिए संकल्प कर दिया। उन्होंने गौतम के आश्रम के निकट अपने लिए एक तपोवन बनाया। पुरोहित के कथनानुसार मंत्री सहित वे भगवान शिव की पूजा में तत्पर हो गए। अपने पद पर उन्होंने राजकुमार रत्नागत को बिठा दिया। उसके भेजे हुए धन से भी भगवान अरुणाचल नाथ को तृप्त किया। राजा ने अरुणाचल के चारों ओर जल से भरे हुए जलाशय खुदवाए और ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। अग्नि स्तंभ रूपी अरुणाचल नाथ के तेज से यद्यपि वह देश मरुभूमि की भांति निर्जल सा हो गया था, तथापि वहां राजा वृजांगद ने सैकड़ों बावड़ियों का निर्माण किया। उस समय लोपामुद्रा के साथ आए हुए महर्षि अगस्त्य ने अरुणाचलेश्वर की पूजा में लगे हुए राजा का अभिनंदन किया। प्रतिदिन नैतीर्थ नामक सरोवर में स्नान करके वे पापनाशक श्री प्रवालेश्वर का पूजन करते। समस्त दुर्गम पीड़ाओं का निवारण करने वाले महिषासुर मर्दनी भगवती दुर्गा की आराधना भी उनके द्वारा प्रतिदिन होती रहती थी। ब्रह्मा और भगवान विष्णु की प्रार्थना से लिंग रूप में प्रकट हुए आदिदेव भगवान शिव के वे प्रतिशत नाना प्रकार की सेवा पूजा करते रहते थे। प्रतिदिन सवेरे उठते स्नान करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए अरुणाचल नाथ की 3 बार परिक्रमा करते। कार्तिक की पूर्णिमा आने पर राजा ने पार्वती वल्लभ शिव के महादीपो उत्सव का आयोजन किया, जो तीनों लोकों में पूजित और प्रशंसित है। कस्तूरी का हार, पुष्प, कपूर, जल से भरे हुए 1000 स्वर्ण कलशों से उन्होंने भगवान त्रिलोचन का अभिषेक किया। प्रत्येक मास में राजा ध्वजारोपण पूर्वक तीर्थो उत्सव का प्रबंध करता, रथ पर भगवान की सवारी निकालता। उस समय रथारोहण का बड़ा भारी उत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव तीनों लोकों में विशेष सम्मानित था। महामना राजा वृजांगद ने 3 योजन तक फैले हुए अरुणाचल की प्रदक्षिणा कर डाली। उस समय वे अरुणाचल नाथ, हे करुणामृत सागर, हे अरुण अम्बा के प्राणनाथ, इस प्रकार पुकारते बार बार भगवान की स्तुति करते थे। भांति भांति के द्रव्य से भगवान के अंगों में आलेपन करके पंचामृत आदि से अभिषेक करते। कपूर का चूर्ण मिलाने से उज्जवल प्रतीत होने वाले कस्तूरी के चंदन से भगवान की पूजा करते। एक लिंग स्वरूप अरुणाचल नाथ की पीठ से लेकर संपूर्ण अंगों तक वे कस्तूरी का हार पुष्पों से भली भांति पूजा अर्चना करते थे। इस प्रकार 3 वर्ष तक निरंतर सेवा करने से संतुष्ट होकर अरुणाचल नाथ ने राजा को प्रत्यक्ष में दर्शन दिए। वे हिमालय के समान श्वेत वृषभराज की पीठ पर चढ़कर अपने पीछे बैठी हुई पार्वती देवी से सटे हुए थे। वशिष्ठ और ब्रह्म ऋषि, नारद आदि महर्षि, निकुंभ, कुंभ गण आदि जय जयकार एवं स्तुति कर रहे थे। कमल के समान विकसित एवं विशाल नेत्रों के कटाक्षपात मानो करुणा सिंधु की उठती हुई तरंग थी। उनके द्वारा भगवान शिव संपूर्ण जगत की मलिनता का निवारण कर रहे थे। इस प्रकार देवाधिदेव महादेव को उपस्थित देखकर महाराज वृजांगद को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, मस्तक पर अंजलि बांध करके कहा कि हे देवेश,
मैंने जो मोहवश आपके समीप सवारी पर बैठकर विचरण किया है, उस मेरे एकमात्र अपराध को आप क्षमा करें। इस प्रकार अत्यंत दीन भाव से बोलने वाले राजा से करुणा निधान जगदीश्वर भगवान अरुणाचलेश्वर ने कहा कि हे वत्स, भय मत करो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी 8 मूर्तियां हैं, वे सब संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए कल्पित हुई है। पूर्व काल में तुम इंद्र थे और अहंकार वश तुमने कैलाश शिखर पर बैठे हुए मेरा अपमान किया था। तब मैंने उसी समय तुम्हें स्तंभित करके जड़वत बना दिया था। तुम्हारा सारा अभिमान और पाप भार क्षण भर में गल गया और तुम लज्जित होकर मेरे समीप बैठ गए। उस समय मैंने तुम्हें समस्त ऐश्वर्यों के कारणभूत शिव ज्ञान का उपदेश दिया था और यह आज्ञा दी थी कि तुम पृथ्वी पर जन्म लेकर राजा वृजांगत होकर मेरी कृपा प्राप्त करोगे। इस समय तुम्हारी की हुई दिन रात की सेवाओं से तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ, अतः तुम्हें यह ज्ञान देता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पुरुष, इन मेरी 8 मूर्तियों से व्याप्त होकर संपूर्ण चराचर जगत प्रकाशित होता है। मैं इन सब तत्वों से परे शिव हूँ, मुझसे भिन्न दूसरा कोई वस्तु नहीं। मेरे स्वरूप भूत चिदानंद समुद्र से उठी हुई कुछ लहरें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को आनंद से परिपूर्ण करती है। मैं समस्त संसार का स्वामी हूँ। यह गौरी देवी मेरी महाशक्ति माया है। इन्हीं के द्वारा संपूर्ण विश्व सदा आच्छादित रहता है और विस्तार को प्राप्त होता है। इन महाशक्ति के द्वारा सदा सृष्टि, रक्षा, संहार रूप लीला विलासों से अत्यंत विचित्र रूप में प्रस्तुत किए हुए इस जगत को मैं स्वेच्छा से देखता रहता हूँ। तुम अपने आप को मेरी महिमा से उसी प्रकार अभिन्न देखो जैसे समुद्र की तरंग उससे भिन्न नहीं होती। ऐसी दृष्टि हो जाने पर यह सारी पृथ्वी तुम्हें मेरे ही रूप में सुशोभित दिखाई देगी और उस पर मेरी कृपा से प्रभुत्व प्राप्त करके तुम उत्तम भोगों का सुख भोगोगे। उसके बाद तुम्हें पुनः इंद्र रूप से दिव्य सुखदायी भोग दीर्घकाल के लिए प्राप्त होगा। तदनंतर तुम मुझसे एक रूपता एवं विशुद्ध चिन्मयता प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए और पुण्य आत्मा राजा वज्रांगद ने भगवान अरुणाचल नाथ की आराधना करते हुए समस्त भोगों को प्राप्त किया। हे मुनिवर, इस प्रकार तुमसे शिव भक्त की उन्नति का वृतांत, अरुणाचल की पदक्षिणा का फल, सदाचार का अक्षय परिणाम बताया है। अरुणाचल से बढ़कर दूसरा और कोई क्षेत्र नहीं, अरुणाचलेश्वर से बढ़कर कोई देवता नहीं, उनकी परिक्रमा से अधिक तीनों लोकों में दूसरा और कोई तप नहीं। नंदकेश्वर के ऐसा कहने पर मार्कंडी जी के संपूर्ण अंगों में रोमांच भर गया। वे बार बार नेत्रों से आनंद के अश्रु की वर्षा करते हुए अमृत के महासागर में निमग्न हो गए। बोलिए अरुणाचल नाथ की जय। आइए भगवान महादेव जी की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन सतयुग की बात है। एक राजा हुए, उनका नाम श्वेत था। उनकी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहती थी। वे सत्यवादी, शूरवीर व निरंतर शिवजी की पूजा, भक्ति व भजन में संलग्न रहते थे। वे प्रत्येक एकादशी का उपवास करते। उस दिन शिव मंदिर में रात्रि जागरण करते। भगवान की भक्ति और पूजन करते हुए उनकी पूरी आयु बीत गई। उन्हें कभी किसी प्रकार का कोई रोग, दोष, पीड़ा नहीं हुई। उनके राज्य में सब लोग निर्भय जीवन जी रहे थे। महाराज श्वेत के राज्य में बिना जोए बोए ही अनाज पैदा होता था। भगवान शिव की कृपा से राजा श्वेत के राज्य में सभी सुखी जीवन जी रहे थे। कभी कोई उनके राज्य पर दुर्भिक्ष, अकाल, महामारी का प्रकोप नहीं पड़ा। कभी किसी को दरिद्रता का दुख नहीं देखना पड़ा। कभी किसी को पुत्र दुख की पीड़ा नहीं उठानी पड़ी। इस प्रकार राजा और राजा की प्रजा सुखमय जीवन जी रहे थे। एक दिन राजा श्वेत भगवान शंकर की आराधना में संलग्न थे। उसी समय यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि हे दूतों, तुम अभी राजा श्वेत की आत्मा को हरण कर कर ले आओ, क्योंकि चित्रगुप्त जी ने कहा है कि उनकी आयु पूरी हो चुकी है। अतः तुरंत मेरी आज्ञा का पालन करो। तब यमदूतों ने यमराज की आज्ञा का पालन किया। तब यमदूत राजा को ले जाने के लिए पृथ्वी लोक पर आए। उस समय राजा शिव मंदिर में भगवान शिव की तपस्या में लीन थे। यमदूतों के हाथों में काल पाश था। उनकी आकृति बड़ी ही भयानक दिखाई दे रही थी। उन्हें देखकर यमदूत जैसे ही राजा को
नागपाश में बांधकर ले जाने लगे। उसी समय वे चित्र लिखित की भांति हो गए। यमदूत न हिल सकते थे न डुल सकते थे। तब यमदूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। यह देख यमराज खुद राजा को ले जाने के लिए धरती लोक पर आए। उन्होंने राजा को ले जाने के लिए अपना दंड ऊपर उठा रखा था। तब धर्मराज जी ने देखा कि महाबाहु श्वेत राजा शिव भक्ति में लीन है। उसी अवस्था में यमराज राजा को यमपुरी में ले जाने को हुए तो यमराज भी चित्रलिखित की भांति हो गए। यमदूतों व यमराज को इस अवस्था में देखकर खुद काल वहां पहुंच गए। तब काल ने देखा कि शिव मंदिर के बाहर यमदूत व यमराज चित्रलिखित की भांति खड़े थे। तब काल ने धर्मराज जी से पूछा कि हे धर्मराज जी, क्या कारण है कि तुम अभी तक राजा को यमपुरी में नहीं ले जा पाए? तुम्हारे दूत और तुम मुझे डरे डरे से प्रतीत हो रहे हो। तब धर्मराज जी ने काल से कहा कि यह राजा शिव भक्त है। त्रिशूलधारी महादेव जी के भय से हम यहाँ चित्रलिखित पुतलों की भांति खड़े हैं। यमराज की बात सुनकर काल क्रोधित हो गया और राजा को मारने के लिए जैसे ही काल ने तलवार उठाई, त्यों ही भक्त वत्सल महादेव जी ने अपने भक्त की रक्षा हेतु तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा, जिससे काल जलकर भस्म हो गया। उसके कुछ देर बाद जब राजा श्वेत समाधि से उठे तो उन्होंने अपने सामने कालदेव को भस्म होते देखा। तो वे भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, यह कौन है और क्यों भस्म हो रहा है? इसने किसका क्या बिगाड़ा है? ऐसा कहकर राजा श्वेत विलाप करने लगे। राजा श्वेत का विलाप सुनकर लोक कल्याणकारी शिव ने कहा कि हे राजन, यह काल है, यह तुम्हें मारने आया था। तब राजा श्वेत ने कहा कि हे प्रभु, काल आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके लोक में सबको नियंत्रण में रखता है। इसके डर से यह संसार पुण्य धर्म कर्म करती है, इसलिए आप कृपा करके इसे जीवन दान दे दीजिए। तब शिवजी ने काल को पुनः जीवित कर दिया। थोड़ी देर बाद जब काल की चेतना लौटी तो काल महादेव जी की स्तुति करने लगा। उसके बाद काल ने राजा श्वेत से कहा कि हे राजन, संपूर्ण मनुष्यों में तुमसे बढ़कर और कोई नहीं, क्योंकि तुमने काल को भी जीत लिया है। हे राजन, आज मैं तुम्हारा अनुगामी हो गया हूँ। इस तरह काल राजा श्वेत से रक्षित होकर भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करी। उसके बाद काल और यमराज ने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, संसार में जो लोग एकादशी व्रत धारण करते हों, शिव पूजन करते हों, मस्तक पर त्रिपुंड लगाते हों, गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हों, नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हों, तुम उन्हें लेकर कभी नरक में मत आना। उसके बाद राजा श्वेत मरने के बाद भगवान शिव के सायुज्य लोक को प्राप्त हुए। ज्ञानी जनों को कई जन्मों के बाद भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी का उपवास रखे और भगवान शिव और विष्णु भगवान का पूजन करे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए महादेव जी की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोवे शिव, 10 भुज अति सोवे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रमुरारी, कर कमला धारी।
ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाधांबर अंगे शिव बाधांबर अंगे सनकादिक गरुडादिक भूतादिक सांगे। ओम हर 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 महादेव। करके मदक मंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका मधु के टब दो मारे सुर बहीन करे। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे शिव पार्वती संगे अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गांगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदो ब्रह्मचारी नितुट दर्शन पाऊं नितुट भोग लगाऊं महिमाति भारी। ओम हर 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती शंकर के लासा शिव शंकर के लासा बांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम हर 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 महादेव। जटा में गंग बहत है गल मुंडल माला शिव गल मुंडल माला शेष नाग लिपटावे ओढ़त मृग छाला। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत नृत करत भेरू शिव नृत करत भेरू बाजत ढोल नगाड़ा बाजत ढोल नगाड़ा अर बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास का 29वां अध्याय सुना, कथा सुनी, आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।